जय श्री राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गंगा सप्तमी कब है, जाने सही तिथि, पूजा विधि और मंत्र भी, महत्व भी साथ में। मंत्र और महत्व दोनों। दोस्तों, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन माँ गंगा जाहू ऋषि के आश्रम से प्रकट हुई थी पुनः, जिसके कारण उन्हें जाह्नवी नाम भी मिला है। हिंदू धर्म में गंगा सप्तमी का विशेष महत्व बताया गया है। विभिन्न पुराणों में जैसे पद्म पुराण और नारद पुराण में गंगा माँ की महिमा और उनके स्मरण स्नान तथा पूजा के महत्व का विस्तार से वर्णन मिलता है। दोस्तों, इन्हीं मान्यताओं के आधार पर वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन माँ गंगा जाहू ऋषि के आश्रम से पुनः प्रकट हुई थी, जिसके कारण उन्हें जाह्नवी नाम से भी जाना जाता है। इसी वर्ष सप्तमी तिथि 2 दिन तक पड़ रही है, इसलिए इस बात को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति बनी हुई है। तो दोस्तों, भ्रम ना करें। 22 अप्रैल और 23 अप्रैल में से किस दिन गंगा सप्तमी है, तो आइए हम आपको इसमें विस्तार से बताते हैं। गंगा सप्तमी 2026 की तिथि और मुहूर्त। सप्तमी तिथि आरंभ होगी 22 अप्रैल रात्रि 10:50 से। समाप्ति की तिथि है 23 अप्रैल रात्रि 8:50 पर। तो उदय तिथि के अनुसार गंगा सप्तमी 23 अप्रैल को मनाई जाएगी। दोस्तों, गंगा सप्तमी का जो धार्मिक महत्व है वो आपको पता है। धार्मिक महत्व ग्रंथों में गंगा को मोक्ष प्रदान करने वाली गंगा नदी माना गया है। गंगा स्नान और स्मरण से जीवन के पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है। स्कंद पुराण में खंड 3 के 31वें अध्याय के 7वें श्लोक में भी कहा गया है। दोस्तों, संस्कृत में है वहाँ श्लोक जो इस समय मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ। इस श्लोक में जो कहा गया है उसके अनुसार केवल गंगा का नाम स्मरण करने मात्र से भी मनुष्य पापों से मुक्त हो सकता है। यदि गंगा गंगा जिसे कहा भी गया है दोस्तों कि गंगा गंगा जो नर कहीं, भूखा नंगा कबहुन रही, निकसत मुख से गंगा माई, स्वर्ण दाबियम चलें पर आई। दोस्तों, गंगा के अगर मुख से गंगा निकले तो भी यमराज भी भाग जाते हैं। गंगा स्नान का महत्व। दोस्तों, गंगा सप्तमी का पर्व माँ गंगा की पवित्रता, करुणा और मोक्ष प्रदान करने वाली शक्ति का प्रतीक है। इस दिन गंगा स्नान, पूजा और स्मरण का विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि यह केवल एक परंपरा नहीं बल्कि आध्यात्मिक शुद्धि का महत्व है। गंगा स्तोत्र या श्लोक के अनुसार तीतों द्वारिणी जाह्नवी गंगे, खंडित गिरि वर मंडित भंगे, भीष्म जन्नी हे मुनिवर कन्याय, पतित निवारिणी त्रिभुवन धान्यय। भावार्थ है, हे माँ, जैसे अर्थ हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, हे माँ गंगे, आप पतितों का उद्धार करने वाली जाहू ऋषि की पुत्री हैं। आपका पवित्र प्रवाह पर्वतों को चीरते हुए भी उन्हें शोभा प्रदान करता है। आप महान भीष्म पितामह की माता और महान ऋषि की कन्या हैं। हे गंगे, आप पापों को दूर करने वाली और तीनों लोकों में पूजनीय एवं कल्याण देने वाली हैं। सही मायने में समझें तो माँ गंगा पतितों का उद्धार करने वाली हैं, पापों को दूर करने वाली हैं और तीनों लोकों में पूजनीय हैं। उनका पवित्र जल जीवन को शुद्ध करता है और मन को शांति प्रदान करता है। इसी वजह से गंगा सप्तमी के दिन गंगा स्नान और पूजा को विशेष फलदायी माना गया है और यह पर्व यह संदेश भी देता है कि सच्ची आस्था और श्रद्धा से किया गया स्नान भी जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। तो गंगा सप्तमी की पूजा विधि आपको बताएं दोस्तों। तो गंगा सप्तमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा नदी में स्नान करें। यदि संभव ना हो तो घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल और थोड़ा गंगा जल भरकर सूर्य देव या माँ गंगा को अर्घ्य दें। दोस्तों, मंदिर में बैठकर माँ गंगा के मंत्र
ओम नमो गंगे विश्वरूपिण्यै नारायण्यै नमो नमः का जाप करें। इस दिन ज़रूरतमंदों को मौसमी फल या अनाज का दान करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। दोस्तों, अब आप ये सोचेंगे कि बहुत सारे लोग गंगा किनारे नहीं हैं, बहुत सारे लोग गंगा के पास नहीं पहुंच सकते हैं, तो वो गंगा की पूजा कैसे करें, किस प्रकार से गंगा की पूजा आराधना करें। तो दोस्तों, आप सारी पूजा कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, लेकिन आप गंगा में डुबकी नहीं लगा सकते। तो दोस्तों, आप गंगा का जल अगर आपके पास ना हो तो हम आपको बताते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप तुलसी पत्र भी डालकर स्नान कर सकते हैं। दोस्तों, तुलसी का पत्ता तो हर जगह मिल जाएगा। आप तुलसी के पत्रे को डालकर हर हर गंगे कहते हुए स्नान कर लीजिए। ये माँ गंगा का पुण्य फल आपको प्रदान कर सकती हैं। माँ तुलसी हैं जो गंगा का पुण्य फल आपको प्रदान कर सकती हैं। दोस्तों, अब दूसरी बात कि आप गंगा में दीपक छोड़ना है तो आप किस प्रकार करेंगे। आपके मन में ये भाव है कि हम भी काश गंगा घाट पे होते, गंगा किनारे, तो गंगे में हम भी दीपदान प्रवाहित करते। तो दोस्तों, उसके बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। बहुत ही आसान विधि है। आप वैसे ही पूजा कीजिए, माँ गंगा को भोग प्रसाद अर्पित कीजिए। जैसे आप ये समझ लीजिए कि आप गंगा किनारे ही हैं, तो आप एक बड़ी सी थाल लीजिए, उसमें जल भरिए, उसमें हर हर गंगे कहते हुए ये मन में ये संकल्प लीजिए, भगवान के शिव से जो गंगा मैया प्रकट हुई हैं वो बहते हुए इस थाल में आ गई हैं, और उसी में आप गंगा घाट समझकर विधि और विधान के साथ माता को पूरे जैसे आप पूजा करते हैं उसी प्रकार पूजा करते हुए, माँ का स्मरण करते हुए आप विधिवत उनकी पूजा आराधना कर सकते हैं। दोस्तों, आप दीपक भी लगा, काफ़ी लोग दीप दान करते हैं, तो आप उसी थाल में गंगा के नाम से आप पत्ते पे या फिर दोने पे कुछ भी करके दीपक को उस थाल में आप प्रज्वलित करके विसर्जन कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई नदी है, तालाब है, तो उसमें भी गंगा का स्मरण करके आप वो दीपक वहाँ भी प्रज्वलित कर सकते हैं। तो ये हमने आपको ये जानकारी इसलिए दी कि मैं भी दोस्तों बाहर रहती हूँ तो गंगा किनारे की, लेकिन दोस्तों गंगा मई से दूर हूँ, इसलिए मैं भी ऐसे ही पूजा करूँगी। आप भी ऐसे ही कर लीजिए। अगर संभव हो तो गंगा नदी में अगर स्नान संभव हो तो ये बड़े भाग्य की बात होती है। देखिए, हमारे भाग में होगा तो हम गंगा सप्तमी तक गांव जरूर पहुंचेंगे और माँ गंगा में डुबकी लगाएंगे। नहीं पहुंच सके तो यहीं पे पूजा आराधना करेंगे और यहीं पे माँ की जैसी इच्छा। तो दोस्तों, ये हमने आपको भी जानकारी दी और ख़ुद के लिए भी बताएं कि हम भी ऐसे ही पूजा करेंगे, आप भी ऐसे ही कर सकते हो। इससे पुण्य फल की प्राप्ति अवश्य होगी। गंगा हर हर गंगे, जय जय गंगे ऐसे बोलते हुए माँ की सेवा आराधना कीजिए। माँ, काफ़ी लोग व्रत रहते हैं दोस्तों, मैं तो हमेशा सप्तमी व्रत करती हूँ, क्योंकि मैंने बताया कि मैं सप्तमी और एकादशी का व्रत करती हूँ, तो मैं 12 महीने सप्तमी का व्रत करती हूँ माँ शीतला के नाम से। तो ये गंगा सप्तमी है, माँ है, इसलिए मैं तो व्रत करती हूँ माता शीतला के नाम से। लेकिन इस बार गंगा सप्तमी व्रत, उसी दिन सप्तमी भी रहता है और गंगा सप्तमी है, तो हम ये पूजा और विधि विधान से अच्छे से करेंगे माता की। तो आप भी ऐसे ही कीजिए। आप लोग भी अगर सप्तमी व्रत हमेशा करते हैं तो माँ शीतला के चरणों में सत सत नमन कीजिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री शीतला माँ, जय माँ गंगे, हर हर गंगे।